जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। आज एक नई सीरीज के साथ हाजिर खिदमत हैं। हो सकता है कि सीरीज की 3 से 4 वीडियो बने और यकीनन आपको कहीं ना कहीं वो फायदा जरूर देंगी। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है रेडियस सर्वर, सैस रेडियस सर्वर। ये वाला मैं जी बनाना सिखाऊंगा आपको और इसमें हम देखेंगे किस तरीके से इसको डिजाइन किया जाता है और किस तरीके से चलता है। बहुत जबरदस्त कमाल की चीज है जी। और 100 यूजर के लिए ये फ्री है, 1 साल के लिए। ठीक है जी। अगर फर्ज करें कि आप समझते हो कि इसका लाइसेंस तो काफी महंगा है, कि एक इसमें कबाहत ये है कि ये लाइसेंस 1 साल के लिए देते हैं। साल बाद आपको दोबारा से रीन्यू करवाना पड़ता है। तो अगर आपके पास छोटा आईएसपी है जिसके अंदर 100 यूजर से राउंड अबाउट आपके यूजर हैं, तो आप ये रेडियस सर्वर यूज कर सकते हैं। और बड़ा इंटरेस्टिंग सा और बड़ा मजे का ये जी रेडियस सर्वर है। ये 1 साल के लिए मुझे फ्री में मिला हुआ है। 2021 के फरवरी के अंदर ये एक्सपायर हो जाएगा और ये मैंने फ्री में इंस्टॉल किया है। तो आप इसको किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं और अपने मैक्रोटिक के साथ इसको किस तरीके से अटैच कर सकते हैं, ये सारा का सारा हम इस सीरीज के अंदर डिस्कस करेंगे। और इसमें हम देखेंगे कि अपने मैक्रोटिक को किस तरीके से हम रजिस्टर्ड कर सकते हैं और इसके साथ किस तरीके से अटैच कर सकते हैं, या कह रहे दूसरे लफ्जों में किस तरीके से ये नैस को ऐड कर सकते हैं। टेक्निकल काम जो है वो सारा का सारा इसी नैस के अंदर पड़ा हुआ है कि इस नैस को हम अपने राउटर बोर्ड के साथ किस तरीके से, मैक्रोटिक के राउटर बोर्ड के साथ किस तरीके से अटैच कर सकते हैं। ये हम सारी की सारी चीजें सीखेंगे। दूसरा काम हम सीखेंगे कि इसके अंदर हम ट्रिपल पी कनेक्शन को किस तरीके से बना सकते हैं और हॉटस्पॉट के कनेक्शन को किस तरीके से बना सकते हैं। इसमें सारे के सारे आपके यूजर आप तो इसमें नहीं बनाते, इसमें ना ही कोई प्रोफाइल बनाते हैं। सिर्फ इसकी थोड़ी सी एक कह लें कि घुंडी है, एक टेक्निकल सा काम है जो हम मैक्रोटिक को रेडियस के साथ अटैच करते हैं और वो मैं आपको बताऊंगा। तो इंशाल्लाह आप भी जबरदस्त किस्म का काम कर लेंगे। अब इसको करने से पहले इसकी इंस्टॉलेशन हम सीखेंगे कि इसको किस तरीके से इंस्टॉल किया जा सकता है। डन हो गया। इंस्टॉलेशन के लिए आपको जाना पड़ेगा, इनकी एक वेबसाइट है sasradius.com। यहां पर जाएं, यहां से आप इसका आईएसओ डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर क्लिक करें। अब यहां पर 2 आईएसओ हैं। डाउनलोड सैस वर्जन जो है इसका 4.025 है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका मैनुअल भी आप एक दफा देख लेना, इसको भी डाउनलोड कर लेना और इसके मुताबिक आप इसकी इंस्टॉलेशन करना। इसको डाउनलोड करेंगे तो ये आपके सिस्टम के अंदर डाउनलोड हो जाएगा। 860 MB के राउंड अबाउट, या कह लें कि 859 MB के राउंड अबाउट इसका साइज है। इसको डाउनलोड करें और अपने सिस्टम के अंदर रख लें। मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। डाउनलोड करने के बाद आपने एक यूएसबी लगानी है अपने सिस्टम के अंदर और उस यूएसबी को बूटेबल यूएसबी बना लेना है। अब बूटेबल यूएसबी डेफिनेटली आपको बनानी आती है और इसको बताने की जरूरत नहीं। मैं तो इसके साथ इसको बनाता हूं जी, इस सॉफ्टवेयर के साथ। आपके पास भी बेबाक किस्म के सॉफ्टवेयर होंगे। मैं एक यूएसबी इसके साथ अटैच करूंगा। अटैच करने के बाद मेरा जो आईएसओ जहां पड़ा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करूंगा और ई ड्राइव के अंदर मैंने सैस के नाम से इसको सेव किया हुआ है। ये सैस ISO 3 के नाम से जो भी है, इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद इसको हम क्या कर लेते हैं, बूटेबल कर लेते हैं। स्टार्ट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो हर 1-2 मिनट के अंदर ये बूटेबल बन जाती है। ये भी आपको आइडिया ही है। तो पहले ये फॉर्मेट करता है, सारा कुछ करने के बाद जी बूटेबल ये बन जाएगी जी। ये पहले से मैंने बूटेबल बनाई हुई है, इसी वजह से ये इस किस्म की ये प्रॉब्लम आपको दे रहा है। अदरवाइज ISO इमेज रिकमेंडेड ओके इसको मैं अब ये चलना शुरू कर। अच्छा, ये बूटेबल होने के बाद आपके पास यूएसबी आ जाएगी। मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। कैंसिल क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसको आपको इसमें इंस्टॉल करके तो नहीं दिखाना। अब इंस्टॉल करने के बाद जब ये बूटेबल बन जाए, बूटेबल बनने के बाद आपने जो सैस का सिस्टम है आपके पास, कंप्यूटर जो है उसके अंदर आपने इसको इंस्टॉल करना है। सिंपल सी बात है कि आप उसकी बायोस में जाएंगे। बायोस में जाने के बाद आप वहां पर बताएंगे कि जनाब आप पहला बूट जो करो वो यूएसबी से करो। जैसे ये यूएसबी के साथ ये बूट करेगी तो मैं आपको ये सारा का सारा प्रोसेस इसकी वर्चुअल मशीन में करके दिखाऊंगा। तो आपने क्या करना है, सिस्टम को आपने रिस्टार्ट करना है और सिस्टम को रिस्टार्ट करने के बाद उसको यूएसबी से बूट करवाना है। यूएसबी से बूट करवाने के बाद वो आपके पास सबसे पहले जो काम होगा वो सेम टू सेम यही चीजें होंगी जैसे ये मैं वर्चुअल मशीन के अंदर कर रहा हूँ।
वहां सबसे पहले वो आपसे यहाँ पर तो वो डायरेक्ट ही वो यहाँ पर आ गया ना, वो आपसे पूछेगा लैंग्वेज को सिलेक्ट करना, आपने इंग्लिश के ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपने इसको इंस्टॉल कर देना है। ये ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 मिनट के अंदर ये इंस्टॉल हो जाता है। मैं वीडियो को थोड़ा सा स्पीड के करता हूँ, जैसे बल्कि हम इसको अगर आप देखना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं देखना चाहते हैं तो जनाब आप इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं जी, ठीक है। ये मेरा ख्याल है हद 8 से 10 मिनट का ये टाइम होगा, जिसके अंदर आपके सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम कितना अच्छा है। और हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया था, इसके लिए जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा सिस्टम, वो इतना हाईफाई सिस्टम या इतना आपको कॉस्टली सिस्टम लेने की जरूरत नहीं है। आपने जो सिस्टम परचेज करना है उसके अंदर कम से कम 4 GB की रैम लगी हो, SSD हार्ड 128 GB की ले लें, बस इस नॉर्मल सा एक सिस्टम आप जो है वो आप परचेज करेंगे। नॉर्मल सा परचेज करने के बाद आप उसको लगाएं और उसमें एक लैन कार्ड आपने लगाना है। लैन कार्ड जितनी आपके पास स्पीड है उसके मुताबिक आप लगाएंगे लैन कार्ड। और आजकल तो लैन कार्ड जबरदस्त सिस्टम के अंदर आ रहे हैं, वो गीगाबिट पोर्ट को सपोर्टेड लैन कार्ड होते हैं, तो वो एक उस लैन कार्ड लगा होगा। और आपने अपने सिस्टम की जो सेटिंग करनी है ना, वो इस तरीके से सेटिंग करनी है कि लाइट आए जाए, आपने सिर्फ स्विच लगाना है, कंप्यूटर आपका ऑटो रीबूट हो जाए करे। जैसे होता है ना, बास सिस्टम के अंदर F1 प्रेस करें तो फिर वो कंटिन्यू करता है, ऐसा कुछ नहीं करना। आपने कोशिश ये करनी है कि अपने सिस्टम की बायोस में जाकर सेटिंग जो है, यकीनन आप इतना तो सब कुछ कर ही लेते होंगे कि बायोस में जाने के बाद आप सिस्टम में जाकर वहां पर आप एक ऑप्शन होती है कि ऑटो पावर ऑन कर देते हैं, और जो F1 वाली ऑप्शन होती है उसको आप डिसेबल कर देते हैं कि जनाब लाइट आए जाए या हम सिस्टम को जब भी रीस्टार्ट करें या बंद करें तो वो ऑटो स्टार्ट हो जाए। अब मैंने सिस्टम लगाया हुआ है और उसमें ना तो इसको इंस्टॉल करने के बाद मैंने कीबोर्ड भी उतार दिया, माउस भी उतार दिया, और जो LCD के साथ लगी हुई थी वो भी मैंने उतार दी है। अब सिर्फ स्विच लगा होता है। अगर पहली बात तो ये लाइट तो जाती नहीं है हमारी तरफ, अगर लाइट जाए भी, अगर हम उसको ऑन ऑफ भी करें तो सिर्फ स्विच लगाते हैं, वो ऑटोमेटिकली जो होता है वो रीबूट होकर चल जाता है जी। ये जैसे इंस्टॉल होता है मैं आपको बताता हूँ इसकी इंस्टॉलेशन और इसके बाद आपने करना क्या होगा जी, ठीक है जी। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़ा सा टाइम लेता है, तब तक के लिए मैं इस वीडियो को फॉरवर्ड कर देता हूँ या भगा देता हूँ और इसके एंड पर आते हैं। यही प्रोसीजर चलता रहेगा जी थोड़ी देर तक। कभी ये पट्टी जो है 100 पे जाएगी, फिर वापस आएगी, तो 2-4-5 मिनट का ये गेम है जी। 2-4-5 मिनट के बाद इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर वापस आते हैं जी। अच्छा यार, जैसे ये इंस्टॉलेशन इसकी कंप्लीट होती है तो हम क्या करते हैं, इसको पिक्टोरियल देख लेते हैं कि इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद हम इसको देखते हैं कि एट द एंड क्या आता है। क्योंकि वर्चुअल मशीन के ऊपर तो यार बहुत टाइम लग रहा है। मैं इसको अपने ही सिस्टम की जो पिक्चर्स हैं वो उतारकर उसके जरिए मैं आपको समझाता हूँ कि इसके आगे आपने क्या करना है जी, ठीक है ना जी। जैसे ही कंप्लीट होता है तो फिर हम वो थोड़ा सा पिक्टोरियल से इसको टेस्ट करते हैं कि किस तरीके से इसको कर सकते हैं, किस तरीके से नहीं किया जा सकता है जी। अच्छा सर, अब वापस आते हैं कि हम अपने टॉपिक की तरफ। आप समझें कि ये आपका इंस्टॉल हो गया है। इसको आप, ये मैनुअल लिखा हुआ है ना, इस यहाँ से भी आप इसको पूरे के पूरे को चेक कर सकते हो कि किस तरीके से आपने क्या क्या चीजें करनी है। सेम टू सेम उसने बताया है, वही काम मैंने ये किया है जो इन्होंने किया है। लेकिन इसमें और हमारे वाले लेक्चर के अंदर जो फर्क आएगा वो ये है कि इनकी जो मैक्रोटिक की जो सेटिंग इन्होंने की हुई है ना,
उससे जो यूजर जो थे, वो जो ट्रिपल पीओ के यूजर होते हैं, वो बाज़ दफ़ा ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि वो हैंग हो जाते हैं, उनके ऊपर ब्राउजिंग नहीं होती। लेकिन जिस तरीके से हम करेंगे उस तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है जी। अब ये सारा का सारा आप इसको गाइड लाइन उन्होंने दी हुई है, आप यहाँ से इनको चेक कर सकते हैं। इसको भी आप चेक करें। बाकी मैं जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ उस तरीके को भी आपने चेक कर लेना है। बाकी सेम टू सेम बहुत सी चीजें मैं इनसे मिलती जुलती करूंगा, लेकिन बहुत कुछ फर्क ऐसा होगा कि जो मैं शुरू में वीडियोस में मैंने बताया था कि एक इसके अंदर गुंडी भी है, एक टेक्निकल चीज जो है जो मिस की जाती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है, वो जो गुंडी और टेक्निकल जो मिसिंग की हुई है उसको कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट करेंगे। बराबर ये पूरा का पूरा उन्होंने बताया हुआ है किस तरीके से आपने इसकी इंस्टॉलेशन करनी है। डेफिनेटली आपने अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर लिया होगा। जैसे ही सिस्टम के अंदर आप इंस्टॉल करेंगे तो आपसे पहले सबसे पहले वो पूछेगा इसका यूजर नेम और पासवर्ड। आपने छोटी एबीसी के अंदर आपने इसका यूजर नेम सास SAS सास और इसका पासवर्ड SAS और 1 2 3 ये पासवर्ड लगाएंगे और एंटर का बटन दबाएंगे। एंटर का बटन दबाने के बाद जो सबसे पहले आपके पास जो चीज आएगी वो ये आएगी। वो आपसे पूछेगा जी कि इसकी नेटवर्क आईपी आप लगाओ। आपने नेटवर्क आईपी को सिलेक्ट करने के बाद एंटर का बटन दबाना है या ओके के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर माउस काम नहीं करेगा, आपने कीबोर्ड के टैब के साथ ये सारा का सारा काम करना है। टैब अगर आपने रिवर्स जाना है तो शिफ्ट टैब दबाएंगे और आगे की तरफ जाना है तो आप टैब दबाओगे जी। ओके हो गया। नेटवर्क आईपी के ऊपर एंटर का बटन प्रेस करने के बाद आपसे पूछेगा इसका नाम, होस्ट नेम। आपने होस्ट नेम जो आपका दिल करता है कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पर होगा रेडियस सर्वर लिखा होगा, सास रेडियस लिखा होगा। आपने अपनी मर्जी से जो आपके नेटवर्क का नाम है वो यहाँ पर आप लिख लें, तो उससे कोई मजाके वाली बात नहीं है। मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर लिखा जी हादी नेटवर्क के नाम से लिखा और उसके बाद नीचे वो पूछ रहा है कि इसका गेटवे क्या है। अब ये आपने माइंड में रखना है कि मैंने यहाँ पर जो गेटवे दिया है 192.168.77.1। अब ये 77.1 मैंने क्यों दिया है, जैसे ही मैक्रोटिक की जब सेटिंग करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने 77.1 क्यों दिया है। अब यहाँ पर आप जो भी आईपी देना चाहते हैं, लेकिन देना गेटवे है। ठीक है। आप फर्ज करें कि यहाँ पर 77 नहीं देना चाहते तो यहाँ पर आप देना चाहते हैं कि फर्ज करें कि 30.1 देना चाहते हैं, 192.16 से 30.1 देना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं। मैंने रेडियस सर्वर के लिए या सास रेडियस के लिए मैंने एक लैदा सही इंटरनेट बना दिया और उसको मैंने रख दिया कि जनाब ये 77.1 है जी। डन। इसके बाद जी वो जैसे ही आप ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आप इसमें लगाएं आईपी एड्रेस कौन सा, कि जो आपके सिस्टम रेडियस सर्वर को जो आईपी एड्रेस मिले, जिस आईपी एड्रेस की वजह से उसके अंदर इंटरनेट जो है वो रन करे। तो मैंने एक आईपी एड्रेस दे दिया। कौन सा दिया जी, मैंने दिया 192.168.77.22 मतलब 77.22 मैंने दिया 22। अगर आप यहाँ पर 77.100 देते हैं तो भी ठीक है, 77.20 देते हैं तो भी ठीक है, 77.30 देते हैं तो भी ठीक है। इसके बाद नेट मास्क वो मैंने क्या किया 255.255.255.0 दे दिया। इसको देने के बाद मैंने क्या किया ओके करने के बाद जो सिनेरियो हमारा बना, यहां तक समझ आ गई। जो हमारा सिनेरियो बनता है वो सिनेरियो बना हमारा ये वाला। अब देखें जी, अब हम चलते हैं मैक्रोटिक की तरफ जाने से पहले मैं भी अब ये सिनेरियो समझा देता हूं। अब हम करेंगे क्या, हमारे पास नेट आ रहा है 192.168.10.1 से और हमने मैक्रोटिक को पोर्ट 1 में इसको इंटरनेट ऐड कर दिया और उसकी पोर्ट नंबर 3, 2, 3 एंड 4 तीन पोर्ट को हमने क्या बना लिया, ब्रिज बना लिया। और ब्रिज को जो मैं आईपी एड्रेस दे रहा हूं वो ऊपर लिखा होगा 192.168.88.1/24। ये मैंने ब्रिज को इंटरनेट दिया है। ठीक है जी। ये मेरा क्या लें कि इंटरनेट जहां से मैं आउट कर रहा हूं 88.1, ये तो हम इससे फेमिलियर हैं, 88 से मोस्टली लोग इंटरनेट को आउट करते हैं। और साथ ही मैंने क्या किया है, जो पोर्ट नंबर 5 है, जो मेरे कंप्यूटर रेडियस सर्वर के अंदर जो हमने केबल लगाई हुई है वो उसको मैंने एक एड्रेस दिया, उसका नाम उसको उस एड्रेस को क्या किया, कौन सा एड्रेस दिया जी 192.168.77.1 और /24। ओके हो गया। अब थोड़ा सा नीचे यहां पर देखें जी, इस जगह पर यहां पर लिखा हुआ है 192.168.77.22 और इसका जी मैंने नेट मास्क क्या दिया 255.255.255.0 और उसका गेटवे हमने क्या दे दिया 192.168.77.1 जी। अब ये कंप्यूटर को हमने दिया है जिसके अंदर हमने रेडियस इंस्टॉल किया है, इसको आईपी एड्रेस हमने 77.22 दिया है। अब यहां तक मेरा ख्याल है आप लोगों को समझ आ गई। यही चीज मैं आपको एक मरतबा फिर यहां पर समझाता हूं। अब किया क्या, नेटवर्क आईपी में आए और उसमें क्या किया हमने होस्ट नेम
अपनी मर्जी से कोई भी दे दिया। और होस्ट नेम के बाद वो पूछता है जी गेटवे क्या है, गेटवे जिससे इंटरनेट चलता है 77.1, डीएनएस हम 8.8 दे दिया जी, 8.8.4.4 दे दिया। और ऐड के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो वो मुझसे पूछेगा कि जनाब इसको आईपी भी दो। मैंने क्या किया 77.22 दे दिया। उसके बाद जी इसको ओके किया। ओके करने के बाद आप यहां पर इसको एग्जिट कर दें। ओके, ये आपका यहां पर कंप्लीट हो गया जी। ये वीडियो का पार्ट नंबर 1 है। अब इसके बाद पार्ट नंबर 2 जो हम रेडियस सर्वर की सेटिंग करेंगे, उसकी मैक्रोटिक के अंदर हम किस तरीके से सेटिंग करते हैं वो हम इसके पार्ट नंबर 2 में देखते हैं जी।